निहारिका ने गुस्से और चिंता के साथ कहा, आयरा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला दूसरों की इच्छाओं के आधार पर क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें अपनी खुशी का हक नहीं है? आयरा ने रुंधे गले से जवाब दिया, मुझे नहीं पता निहारिका। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि माँ ने मुझे हमेशा संभाला है। शायद ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी हर बात मानूं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 24वां एपिसोड 24। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो सारे एपिसोड देख लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 24। सविता की बातों और दबाव के चलते आयरा भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसने विवान से अपने प्यार को कभी नहीं छुपाया था। आयरा ने विवान से इस बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उससे पहले ही सविता ने यह खबर किसी और से फैलवा दी कि आयरा की शादी विराट से तय हो चुकी है। ये बात विवान तक पहुंच गई। विवान ने उसे फोन किया, आयरा, मुझे ये सुनने में आया है कि तुम विराट से शादी करने जा रही हो। क्या ये सच है? विवान की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आयरा कुछ पल चुप रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। विवान, मैं उसने शब्द खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। आयरा, सच कहो, क्या तुमने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है? विवान ने जोर देकर पूछा। आयरा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ चाहती है कि मैं विराट से शादी करूं। उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए सही होगा। मेरी माँ के बहुत एहसान है मुझ पर, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। ये सुनते ही विवान का दिल टूट गया। वो हमेशा आयरा के साथ एक खुशहाल जीवन की कल्पना करता था, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। आयरा, विवान की आवाज धीमी हो गई, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। अगर तुम्हें लगता है कि विराट तुम्हें खुश रखेगा तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। विवान ने फोन काट दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयरा से दूर होने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था। आयरा भी फोन के बाद फूट फूट कर रो पड़ी। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां न वो अपने प्यार को बचा सकती है और न ही अपनी माँ की उम्मीदों को ठुकरा सकती है। उस रात आयरा ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी माँ के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूं, या क्या मुझे अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहिए? दूसरी ओर विवान ने ठान लिया था कि वो आयरा से फिर से बात करने की कोशिश करेगा। वो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर विराट उससे शादी क्यों करना चाहता है, आखिर विराट की नीयत क्या है। विराट को यह खबर पहले ही दे दी गई थी कि आयरा उसकी बात मानने को तैयार है। अगले दिन वो आयरा से मिलने आया। आयरा, उसने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी को लेकर थोड़ा असमंजस में हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। आयरा ने उसकी बात सुनी और सिर झुका लिया। वो जानती थी कि ये रिश्ता उसकी पसंद के आधार पर नहीं था, बल्कि सविता की इच्छाओं के चलते वो इसे स्वीकार कर रही थी। सविता ने जल्दी ही सगाई की तारीख तय कर दी। घर में हलचल मच गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन आयरा के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने निहारिका को बुलाकर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन माँ के लिए मुझे एक कदम उठाना होगा। निहारिका ने गुस्से और चिंता के साथ कहा, आयरा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला दूसरों की इच्छाओं के आधार पर क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें अपनी खुशी का हक नहीं है? आयरा ने रुंधे गले से जवाब दिया, मुझे नहीं पता निहारिका। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि माँ ने मुझे हमेशा संभाला है। शायद ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी बात मानूं। ठीक है, जो मर्जी आए करो। निहारिका गुस्से में उठकर वहां से चली गई, लेकिन इधर निहारिका ने तस्वीरों को और रिपोर्ट्स को लेकर एक जानकार फॉरेंसिक एक्सपर्ट से संपर्क किया।
उसने सभी दस्तावेजों की गहन जांच शुरू करवाई। रिपोर्ट्स की स्याही और कागज के नमूने देखकर ये साफ हो गया कि वे हाल में ही बनाई गई थीं। ये रिपोर्ट्स नकली हैं, एक्सपर्ट ने कहा। यहाँ इस्तेमाल की गई स्याही और प्रिंटिंग तकनीक 23 साल पुरानी नहीं है। इसके अलावा तस्वीरों की जांच करने पर भी ये सामने आया कि वे डिजिटल रूप से एडिट की गई थी। बच्चे का चेहरा आयरा के बचपन की तस्वीरों के साथ मिलाकर बनाया गया था। निहारिका सीधे सविता के पास गई। उसने तस्वीरें और रिपोर्ट्स उनके सामने रख दी। आंटी, ये सब झूठ है। आपने नकली रिपोर्ट्स और एडिट की हुई तस्वीरों का सहारा लिया। क्यों? आप क्या छुपा रही हैं? सविता के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। निहारिका, तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने अपनी बेटी को पालने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, और तुम इस तरह मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती। ये आरोप नहीं है आंटी, निहारिका ने कहा। ये सच्चाई सामने लाने की कोशिश है। आप सच क्यों नहीं बता रही? निहारिका को पता था कि अगर वो आयरा के पास गई तो आयरा उसकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि सविता ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा रखा था और उसे यकीन दिला दिया था कि सविता ने कितने बलिदान दिए हैं। निहारिका वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में लगातार यही चल रहा था कि वो आयरा तक सच्चाई कैसे पहुंचाए। इधर खंडहर से लौटने के बाद अमर एक सुनसान झोपड़ी में पहुंचा, जहां वो पिछले कई सालों से छुपकर रह रहा था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक कोने में कुछ फोटो और चिट्ठियां, जिनमें से कई सविता से जुड़ी थी। वो उन सबको देखता और फाड़ देता, लेकिन एक फोटो को वो कभी नहीं फाड़ता। आयरा की तस्वीर। तू मेरी बहन है, अमर बुदबुदाया। पर क्या तू जानती है कि सविता ने मुझे शैतान के हाथों बेच दिया था? लेकिन एक रात अमर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। बुरी तरह घायल होकर वो जंगल में भटकता रहा, लेकिन किसी तरह बच निकला। अब सालों बाद अमर जान चुका था कि आयरा की जिंदगी भी सविता के जाल में फंसी है। उसे सच्चाई जाननी होगी। अमर ने ठान लिया। वो जानता था कि सीधे सामने आने से आयरा उस पर भरोसा नहीं करेगी, इसलिए उसने तय किया कि वो पहले आयरा के किसी करीबी से संपर्क करेगा। उसने आयरा की दोस्तों के बारे में पता लगाया और उसे निहारिका का पता मिला। रात के अंधेरे में निहारिका के घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। अगर तुम आयरा से सच्चा प्यार करती हो तो ये जानो, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी झूठ के जाल में फंसी है। मैं अमर हूँ, उसका खोया हुआ भाई। मुझे उससे मिलना है, पर सच के साथ। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मुझे हवा महल के पास वाली पुरानी बंद फैक्ट्री में मिलो। निहारिका चौंक गई। उसने तुरंत आयरा को फोन किया, लेकिन कुछ नहीं बताया। पहले मुझे ये आदमी खुद मिलना चाहिए, उसने सोचा। आगे क्या होगा? क्या निहारिका अमर से मिलने जाएगी? क्या अमर सविता की सारी सच्चाई सामने लाएगा? और जब आयरा को पता चलेगा कि उसका भाई जिंदा है और सविता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, तो वो क्या करेगी? जब निहारिका पहुंचेगी अमर के पास, एक ऐसा सच सामने आएगा जो सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य भी बदल देगा। तो कैसी लगी आपको ये ऑडियो सीरीज? अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी स्टोरी या कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे साथ बने रहिए। मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत के सफ़र में। थैंक यू।